आज बात करेंगे गौ माता की। आज गोपाष्टमी है। आज के दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराना स्टार्ट किया था, बछड़ों को चराना स्टार्ट किया था, गौ माता की सेवा प्रारंभ की थी। गावो विश्वस्य मातरः, गाय हम सब की माता है और गाय की सेवा करने वाले गोपाल हैं। गाय की सेवा गोपाल, भगवान ने गौ पालन किया, गाय की सेवा की, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोपाल। गाय हमारे वेद पुराणों में विशेष महत्व रखती हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान श्री राम का अवतार हुआ गाय की रक्षा करने के लिए, गाय की सेवा करने के लिए। गाय की सेवा करने से प्रभु का नाम पड़ा गोपाल। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार। भगवान जब देखते हैं कि धरती पर गाय बड़ी परेशान है, गाय पर बड़ा संकट है, तब भगवान गाय की रक्षा करने के लिए आते हैं। आप सबको चाहिए कि आज जहाँ जहाँ गाय की भूमि है, आज आप देखते होंगे कि सड़कों पर गाय बैठती है। कभी आपने अपने आप से सवाल ना किया होगा कि आज गाय सड़कों पर क्यों बैठती है, इसका कारण क्या है? तो आज आपको इसका कारण बताते हैं। क्या हुआ कि पहले के ज़माने में गांव-गांव में सरकारी रिकॉर्ड पर गौचर भूमि होती थी। हर गांव में, हर जगह गौचर भूमि होती थी। तो गाय अपनी भूमि पर चरती थी और सरकारी रिकॉर्ड में जो गौचर भूमि है, उस गौचर भूमि में वो बैठती थी। अब गौचर भूमियों को कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, और जब गौचर भूमि कब्जे के कारण खत्म हुई तो गाय कहाँ जाए? तो सड़कों पे आके बैठने लग गई। गाय को ट्रक वाला धक्का मारता है, गाय मर जाती है। कितने बूचड़ खाने चल रहे हैं। गाय को कसाई उठा कर ले जाता है और गाय की निर्मम हत्या कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गाय की सेवा की, और साथ ही आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से गोवर्धन उठाया। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया, ये गोवर्धन का क्या रोल है? तो ध्यान से सुनिए। ये गोवर्धन वही गोवर्धन है जिस गोवर्धन पर, जिस पहाड़ की तलहटी पर गाय चरती हैं। मतलब वो गोवर्धन गौचर भूमि है, वहाँ पर गाय चरती हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जहाँ गाय चरती हैं, जहाँ गाय रहती हैं, उस भूमि को मैं अपने हाथ पर धारण करूँगा। तो गोवर्धन को भगवान ने एक उंगली से उठाकर समाज को मैसेज दिया कि जहाँ गाय चरती हो, जहाँ गाय रहती हो, उस गौचर भूमि को कभी कोई छेड़े ना, क्योंकि उस भूमि की रक्षा स्वयं भगवान, गाय के लिए पहाड़ उठाना पड़ा तो पहाड़ उठा गए। और गोवर्धन का अर्थ ही है गाय का वर्धन। भगवान ने गाय के लिए गोवर्धन उठाया और गौचर भूमि की रक्षा की। हम सबको चाहिए कि गौचर भूमि की रक्षा करें, गाय की भूमि पर कब्जा ना करें, गाय को चरने दें, गाय को रहने दें। गाय सुखी रहेगी जिस देश में, वो देश खुशहाल रहेगा, सुखी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण गाय को चराने जाते हैं, स्वयं उनके थन में मुंह लगा करके भगवान दूध पीते हैं। आज गोपाष्टमी है, कहा जाता है कि आज गाय दान करने की बड़ी महिमा है। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में जो गाय रहती हैं, आप भी गौशाला से जुड़ें, आप भी गाय का दान करें और गाय की सेवा करके पुण्य के भागीदार अवश्य बने। कहा जाता है कि गाय की एक परिक्रमा कर लेने से संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। एक बार किसी ने कहा कि हम संपूर्ण पृथ्वी का दान करना चाहते हैं, क्या संभव है? तो कहा कि आप एक तराजू पर संपूर्ण पृथ्वी दान करने का पुण्य रखिए और दूसरे पलड़े पर क्या रखें कि संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल मिल जाए। तो कहा कि आप गाय को रखिए। ये ऋषियों की चर्चाएं हैं। एक ऋषि ने कहा कि आप गाय को रखिए। एक पलड़े पर गाय को रखा गया और दूसरी पलड़े पर संपूर्ण पृथ्वी दान के पुण्य को रखा गया। तो गाय का पलड़ा भारी था। मतलब जब आप गौ दान करते हैं तो एक गाय से संपूर्ण पृथ्वी दान करने का पुण्य प्राप्त होता है, गाय के दान से। कहते हैं गाय माँ है। क्यों माँ है? क्योंकि गाय का दूध ही बच्चे के लिए सुपाच्य है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः। आप सबसे मेरी प्रार्थना है
कि गौ माता की सेवा करके आप भी एक सच्चे भारतीय होने का परिचय दें। गाय के जो नीचे झालर होती है, कहते हैं उस पर हाथ फेरने से गाय जब सिर ऊपर करती है तो गाय मानो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि प्रभु इसने हमें सुख दिया है, इसने हमें आनंद दिया है, आप भी इसे सुख दीजिए। जब गाय चारा खाती है तो चारा खा के गाय क्या करती है? गाय जुगाली करती है, पगुराती है, पागुर करती है, मुंह चलाती है। कहा जाता है कि जब गाय खा के जुगाली करती है तो उसका खाया हुआ सभी पच जाता है। उसी तरह यदि गाय आपका चारा खाती है, आपके द्वारा ग्रहण करती है वो खाद्य पदार्थ, तो वो जब जुगाली करती है, पचाती है, तो देने वाले दानी का वो सारा पाप पचाकर, आने वाला संकट पचाकर भस्म कर देती है। भगवान राम के वंश में एक राजा हुए हैं, राजा दिलीप। राजा दिलीप की कोई संतान नहीं थी, बड़े परेशान, दर दर की ठोकर खाए कि पुत्र कैसे हो। तब वशिष्ठ जी से कहा कि मेरी संतान नहीं है, बताइए क्या करूं कि पुत्र हो। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि आप पर गौ माता की कृपा ना होने से आपने गाय का अनादर किया है, गाय की आपने अवहेलना की है, इसलिए आपको संतान नहीं हो रही है, आप गाय की सेवा करिए। जब गाय की सेवा राजा दिलीप ने की तो गौ माता की कृपा से राजा दिलीप को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम पड़ा रघु, जिनके नाम से रघुवंश आगे चला। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसलिए गाय की सेवा करके यदि भगवान राम के पूर्वजों का वंश आगे बढ़ा तो गाय की सेवा करने से आपका और हमारा भी वंश आगे बढ़ेगा। इसलिए हम सबको गौ माता की सेवा करनी चाहिए, हम सबको गौ माता की पूजा करनी चाहिए। आप सबको चाहिए कि आप सब बड़े प्रेम से गाय की सेवा करें। यदि गाय की सेवा की, जिसका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, आपने डॉक्टरों को दिखा लिया, थक गए, तो अब बस गौ माता की सेवा कर लीजिए। यदि गौ माता की सेवा करने से आपके ऊपर गौ माता प्रसन्न हुई, गाय में संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय की सेवा कर लेने से गोविंद की सेवा हो जाती है। गाय को प्रसन्न कर लेने से गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप सब गाय की सेवा करेंगे तो आपका भी वंश बढ़ेगा। हम भारतीय कितने साइंटिफिक हैं, देखिए हमारे यहाँ वंश को क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना हमारा वंश आगे बढ़ेगा, हमारा गोत्र आगे बढ़ेगा। आपका भी जो गोत्र है वह गोत्र भी तो गाय के नाम से है। गोत्र, गा में ओ की मात्रा, मतलब गौ माता के द्वारा ही आपका गोत्र है, गाय के नाम से ही आपका गोत्र पड़ा। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण का धाम क्या है? गौलोक धाम। गाय के नाम से ही भगवान गौलोक में विराजते हैं, तो गाय के नाम से ही भगवान का धाम है गौलोक। इसलिए आपको भी गौलोक की प्राप्ति करना है, भगवान को पाना है, तो गाय की सेवा अवश्य करिएगा। गाय के बिना ना तो गौलोक मिलेगा, ना मोक्ष मिलेगा, ना सद्गति होगी। इसलिए जीवन में आज गोपाष्टमी के पावन पर्व में आज गौ दान जरूर करें। आज के दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता का चारण अर्थात गौ माता को चराना, गौ माता की सेवा भगवान श्री कृष्ण ने स्टार्ट की थी। आज का उपाय, गौ माता का उपाय, गाय के शरीर से हमें 5 वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें पंचगाव और पंचगव्य भी कहा जाता है। पंचगव्य गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गौमूत्र और गाय का गोबर का अर्क। ये 5 चीज़ों का मिश्रण करके यदि आप पीते हैं, पंचगव्य पान करने की वैदिक परंपरा है। जब तक यज्ञ में पंचगव्य का पान ना कराया जाए, ना किया जाए, तब तक आपका कार्य सफल नहीं होता। आप पंचगव्य पी करके अपने मन बुद्धि को पावन कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। तमाम बीमारियों से बचाने का कार्य पंचगव्य करता है। गाय की संज्ञा पशुओं में नहीं है, जानवरों में नहीं है। गाय को देवताओं ने माता माना है। समुद्र मंथन से गाय प्रकट हुई है, अत्यंत महत्वपूर्ण है गाय। जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले नंबर पर विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया, और दूसरे नंबर पर गाय निकली, जिसे संतों ने ग्रहण किया। तो गाय समुद्र मंथन से निकली है। जिस मंथन से अमृत निकला है, उस मंथन से गाय निकली है।